मध्य प्रदेश में बिजली संकट के बीच कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने ऊर्जा मंत्री से सुरक्षा की मांग की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लिखे लेटर में गांवों में 4 से 5 घंटे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में कर्मचारियों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। बिजली कर्मचारियों और सब स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसका जिक्र है उस लेटर में, जो कि यहाँ पर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर लिखा गया है। नाराज ग्रामीण कभी भी हमला कर सकते हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है। दरअसल कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम है जिसने ये लेटर लिखा है। हालांकि सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ ये चिट्ठी का सामने आना जिसमें ये बात कही गई है कि बिजली कटौती जो इस वक्त हो रही है उससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा जो स्टेशन है, सब स्टेशन, उसमें सुरक्षा बढ़ाई जाए, सुरक्षा दी जाए ताकि अगर ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो उससे निपटा जा सके। गांवों में 4 से 5 घंटे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती का जिक्र किया गया है। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी है। कर्मचारियों पर हमले का खतरा बढ़ा हुआ है। बिजली कर्मचारी, सब स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसका जिक्र इस लेटर में किया गया। जाहिर तौर पर जब ये चिट्ठी सामने आ गई है तो इस पर सियासत होना भी लाजमी है। जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा करके इनने किया था। मिस्टर बंटा नार इसीलिए कहलाए थे। अब हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किए ही नहीं, नौजवान की बात वो कर रहे हैं जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। वहीं छिंदवाड़ा में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस दौरान बिजली विभाग की सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया और बिजली कंपनी के कमिश्नर से बात की गई। जल्द समस्या के निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद धरना हालांकि खत्म हो चुका है। विधायक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है जिससे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे और फसल सूख रही है। कांग्रेस विधायक ने चेतावनी भी दी है कि अगर तत्काल बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ आपत्ति दर्ज करने और ज्ञापन देने आए हुए हैं। मैं उनका ज्ञापन स्वीकार करता हूँ और लोड शेडिंग न हो इस संबंध में उच्च अधिकारी को अनशेड्यूल जो लोड शेडिंग हो रही है न हो, इसके संबंधित उच्च अधिकारी को अपनी अनुशंसा प्रेषित करूंगा। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे सहयोगी राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, बिजली कटौती, आम लोगों की परेशानी, उस पर जारी सियासत, पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हमला, इन सब के बीच ये चिट्ठी का सामने आना, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? प्रिया, देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है उसने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। जब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि कटौती बिजली की हो रही है। साथ ही महू की घटना का जिक्र किया गया है जहां पर उपकेंद्र में आग लगा दी गई थी और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। इसका हवाला देते हुए कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उनके साथ मारपीट की आशंका है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, इस कारण से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में 33/11 केवी वाट के उपकेंद्र हैं उन सभी उपकेंद्रों पर देखिए विपक्ष पहले से ही हमलावर रहा है। प्रिया, बिजली संकट को लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रदर्शन के जरिए इस बात को बताते रहे कि प्रदेश में बिजली का संकट है और अब ये पत्र सामने आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो इन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे या नहीं।
विपक्ष के आरोपों पर अब जो है प्रिया अगर यूं कहें कि मुहर लगा दी है इस पत्र ने, क्योंकि पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि 2 से 4 घंटों की जो बिजली कटौती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसके कारण से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के उपकेंद्र हैं वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो कंट्रोल है बिजली का सुधार कार्य है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो जो बिजली विभाग का संगठन है अधिकारियों कर्मचारियों का, वो अब सुरक्षा व्यवस्था चाहता है और विपक्ष की जो लगातार आरोप सरकार पर रहे कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगाता हुआ बिल्कुल। और इस पत्र में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आगे कदम क्या उठाया जाता है सरकार के स्तर पर वो देखना होगा, विपक्ष इसे किस तरीके से भुनाता है ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी आकाश द्विवेदी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।